नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अयोध्या, काशी और अब मथुरा, तीनों तीर्थ स्थल, तीनों का अपना गौरवशाली इतिहास, तीनों की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी गरिमा है। लेकिन तीनों शहरों में एक समानता है, मंदिर बना मस्जिद। इसमें कोर्ट है, इसमें एएसआई है, इसमें फोटोग्राफी है, इसमें वीडियोग्राफी है, इसमें इतिहास है। और इतिहास के पहले का इतिहास है और वर्तमान की हकीकत है। पैलेस ऑफ वर्शिप है और इसके साथ मान्यताएं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। बाबरी मस्जिद इतिहास का हिस्सा हो चुकी है। काशी में ज्ञान व्यापी का सर्वे पूरा हो चुका है, मामला कोर्ट में है। और मथुरा में मामला कोर्ट के जरिए सर्वे तक पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि क्या इन तीनों शहरों का इतिहास, उन पर बने चिन्ह, वर्तमान की मान्यता, धार्मिक भावना के आधार को कानूनी आधार के तौर पर बदला जाएगा। क्योंकि यह सच है कि धार्मिक भावनाएं जब बदलती हैं तो एक की भावनाओं को मजबूत करती हैं और दूसरों की को आहत करती हैं। तो फिर सवाल यह है कि मथुरा अभी बाकी है और साथ में अब क्या क्या बाकी है। भगवान कृष्ण की वो जन्मभूमि है, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी जमीन पर नहीं बनाता है। मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, ये एक तमाचा है उनके ऊपर। कानून पे विश्वास रखें, संविधान पे विश्वास रखें। सत्य कभी पराजित नहीं होता। सबसे पहले आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जरा बताते हैं। इस फैसले में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में जो फैसला आया, जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच का यह फैसला था। शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वे की मंजूरी का जिक्र है। विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश है। एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे की मांग को मंजूर कर दिया गया है। ज्ञानव्यापी विवाद की तर्ज पर सर्वे कराने के आदेश दिए गए और हाईकोर्ट 18 दिसंबर को फैसला करेगा कि कोर्ट कमिश्नर कौन होगा और आगे की कार्रवाई कैसे होगी। लेकिन इस सबके बीच में सवाल यह है कि यह भी जरा समझ लीजिए कि विवाद की वजह क्या है। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना है। विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व की मांग की है और इसको लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मथुरा की कोर्ट ने दिसंबर 2022 को अमीन सर्वे का आदेश दिया और सर्वे की रिपोर्ट ने 20 जनवरी तक जांच का रिपोर्ट देने को कहा था। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को ऊपर की अदालत में चुनौती दी थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़कर बनाई गई। प्रमाण के तौर पर मस्जिद की दीवारों पर कमल के फूल और शेषनाग की आकृतियां हैं, जो बताती है कि मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई गई। 12 अक्टूबर 1968 को समझौता हुआ। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच में समझौता हुआ। इसमें 13.37 एकड़ जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण भूमि को और 2.5 एकड़ जमीन मस्जिद को दे दी गई। कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में कुल 18 मामले हैं। मस्जिद 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने बनवाई थी। मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर याचिका को गलत बताता आया, लेकिन सच्चाई आज की यही कि कोर्ट ने कह दिया कि सर्वे तो होना है। लेकिन वापस लौटते हैं मथुरा, अभी बाकी है और बाकी में क्या क्या बाकी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी। हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी। अभिनव जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से सर्वे तक पहुंचा है। जब सर्वे करने के लिए कहा जाता है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। इस आदेश में क्या क्या कहा गया है, किन किन हिस्सों का सर्वे होगा, सर्वे में क्या क्या इकट्ठा करना है? देखिए, ये जो एक अहम कड़ी होता है जिसको आप सर्वे की बात कर रहे हैं, जब किसी न्यायालय के समक्ष कोई विषय वस्तु ऐसी आती है जो विवादित हो, जिसपे एक पक्ष अपना पक्ष पेश कर रहा है, दूसरा पक्षकार उसके संबंध में काउंटर क्लेम पेश कर रहा है और कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि एक निष्पक्ष रूप से उसके सामने वस्तु स्थिति क्या है,
धरातल पर, जमीन पर उस केस की जो विषय वस्तु है उसके संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है, तो वो उस फैक्ट फाइंडिंग के लिए, उस तथ्यात्मक स्थिति को पता करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति कर सकता है। ऐसा प्रावधान कानून में है और इसलिए ही ये कमीशन बनाया गया है। ये प्रार्थना की गई है कि इसमें एक त्रिस्तरीय यानी 3 लोगों का कमीशन नियुक्त किया जाए, जिस पर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। और ये कमीशन जो होगा ये उस स्थान पर जाएगा, वहां जाकर के दोनों पक्षों के क्लेम के संबंध में इस पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट को, जिसको अब आज की तारीख में वहां पे ईदगाह बताया जाता है, मस्जिद बताया जाता है, उसके अंदर ये देखने की प्रयास करेंगे कि क्या वहां पर त्रिशूल है, यहाँ पे किसी प्रकार का हिंदू मॉन्यूमेंट्स के संबंध में शेषनाग है या उसका कोई भी कमल का निशान है, करेक्ट, है इस या प्रकार की कोई भी चीज जैसे है या ज्ञानव्यापी में सर्वे किया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से टाइम बाउंडेड सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल टाइम बाउंडेड सर्वे होगा। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, ये जो सर्वे होता है ये एक आधारशिला रखता है। चाहे आप बाबरी मस्जिद की स्थिति को ले लें, अयोध्या को ले लें, चाहे आप ज्ञानव्यापी की बात ले लें, तो जो भी कानूनी प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी वो एक इस इनिशियल रिपोर्ट के बाद कोर्ट के पास जब ये रिपोर्ट आ जाएगी और कोर्ट इस बारे में पूरी तरह अवचिंतन करने के बाद ये सोच लेंगे और ये निश्चित कर लेंगे कि हाँ, ये प्रकरण इस नेचर का है जिसके अंदर आगे बढ़ा जाना चाहिए और इसको आगे देखना चाहिए, इसका कोई साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए या एएसआई के द्वारा इसका एक विधिक परीक्षण किया जाना चाहिए, एक वैज्ञानिक परीक्षण किया जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें करने के लिए कोर्ट अगला कदम उठाए, उससे पहले न्यायालय स्वयं आश्वस्त होने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। और ये न्यायालय की अपनी एक निजी कार्रवाई है जो न्यायालय अपनी सुविधा के लिए या यूं कहें कि अपनी जो आदेश करना है उसकी पृष्ठभूमि लिखने से पूर्व स्वयं संतुष्ट होने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर असगर अली साहब भी जुड़ गए हैं। असगर अली साहब, जिस तरीके से सर्वे के लिए कहा गया है उसको आप किस तरह के नजर से देखते हैं? सर, सबसे पहले तो राज्य सरकार में, अपने राजस्थान में नई सरकार बनी है, उसको बधाई देना चाहूँगा। श्री भजन लाल जी को, प्रेमचंद बैरवा जी को, दिया कुमारी जी को। आपने जो सवाल पूछा है, दरअसल ये आदेश ही अपने आप में सोचने लायक है, क्योंकि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये तय कर दिया गया था कि अब कोई से भी जो विवादित सूट हैं उस पर कोई भी डिस्कस नहीं होगी। गोया कि ये न्यायालय का जो आदेश है खुद जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की जो बेंच थी उसके खिलाफ जा रहा है। तो ये सोचना होगा कि ये आदेश क्यों कर दिया। विवाद कब से है सर? नहीं, विवाद कब से भी हो, लेकिन जब बाबरी मस्जिद के फैसले के बात आ रही थी बाबरी मस्जिद के समय में, तो उस समय में हमने 22 सितंबर 1990 के अंदर ये एक्ट बना दिया था, 91 के अंदर। नहीं, विवाद कब का है सर? विवाद तो बताइए। नहीं, विवाद कब का भी हो, लेकिन जो 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी डिस्प्यूट हैं वो सब वहीं पर ही यथास्थिति में रोक दिए गए थे। हाँ, पार्लियामेंट, इसीलिए पूछना चाह रहा हूं, संवैधानिकता अभी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। 1991 में कानून लेकर के आए, बाबरी मस्जिद को उसमें से जानबूझ करके बाहर कर दिया, यानी देश में केवल एक ही विवाद का बिंदु मान करके उसको अलग कर दिया गया कि बस अयोध्या को अलग कर रहे हैं, बाकी सब जगह तो कब्जा जायज है। अब अगर 1947 के दिन 15 अगस्त बारे में भी तर्क दिया गया था ना कि भाई ये पहले से कोर्ट में है, आप वो कोर्ट में है, लेकिन आप ये समझिए कि उसी को अकेले को विवाद को अलग किया गया, इस पर उसका कानून को क्रिटिसाइज किया गया, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई जो लंबित है। और आप ये देखें 15 अगस्त 1947 की वो कट ऑफ डेट कैसे लेकर के आई गई कि उस दिन तक जिसका कब्जा जहां हो गया वो मालिक हो गया। ये कोई आपकी कब्जे की सरकार या कब्जे का कानून बनाने का देश में प्रचलन कब से हो गया? और इसी आधार पर उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई है। अभिनव शर्मा जी, भाई जितनी डिबेट हम करेंगे उसमें ये एक्ट आएगा ही आएगा, कानून आएगा, एक्ट तो नहीं है, कानून आएगा। तो अगर ये कानून इतना ही विवादित है उसमें आप तो उसको अभी तक बदला क्यों नहीं गया लोकसभा से? आपको आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और सभी सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी ये बताना चाहता हूं, उस कानून के कुछ एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ऐसे पुराने एंशिएंट मॉन्यूमेंट। आप समझिए कि 15 अगस्त 1947 के दिन ऐसा वो तारीख जो मुकर्रर की गई, उस दिन कोई गिरा करके किसी ने कब्जा नहीं किया था। ये प्राग ऐतिहासिक मंदिर हैं, ये आज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को किसने देखा? ये तो प्राग ऐतिहासिक है, सनातन धर्म की परंपरा के साथ है और ये मंदिर उनकी जन्मभूमि है। जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी, वैसे वासुदेव की जो जन्मभूमि का स्थान है, जिस जगह वो खेले बड़े, जहां की मट्टी और रज में वो पले बड़े हैं, उस स्थान का हक यदि कोई मांग रहा है तो उसके अंदर क्या आपत्ति है? ये कानून केवल बना करके आप लकीर तो नहीं खींच सकते कि वो जब से पैदा हुए तब से वहां ईदगाह है। वो ये कहां? ये तो भारतीय सनातनी परंपरा ही नहीं थी।
आप जिस हिंदू भारतवर्ष की बात करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो संप्रदाय के अंदर जिस संप्रदाय, जिस जाति विशेष को आज आप अभिन्न हिस्सा अंग बताते हैं, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये प्रागैतिहासिक अलग बहस का मुद्दा है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर हम यहाँ अगर पैनल को मैं ऐड कर लूं तो हम 5 लोग हैं यहाँ पर जी। मैं 5 से पूछूंगा तो यकीनन हो सकता है सबके आराध्य अलग अलग हों, निश्चित तौर पे होंगे। हो सकता है मैं महादेव को पूछूं, आप कृष्ण को पूछे, वो राम को पूछे, वो अल्लाह को पूछे, कोई और किसी को पूछे, तो क्या हम सब अलग हो गए? नहीं, बात ये नहीं है विजेंद्र। सवाल ये है कि अगर आस्था के केंद्र बिंदु के ऊपर यदि एक पक्ष जो उस जगह पर आकर के ये कहता है कि ये हमारी आस्था का केंद्र था और इसके ऊपर कब्जा किया गया है, इस अवैध कब्जे को हटाया जाना चाहिए और उसकी परिस्थितियों को रिस्टोर किया जाना चाहिए। मुद्दे पर कोई कानून नहीं आता है। 2 सवाल है मेरे, सुनिए सर। पहले तो मुझे ये बताइए कि औरंगजेब ने कब बनाया इसको? औरंगजेब ने बनाया नहीं, किसको, किसने बनाया? फिर यही तो मैं कह रहा हूं, आप सुनिए पहले मेरी बात सुनिए कि जब हमने 1991 का जब कानून बना उस वक्त ये तय कर दिया गया था इन दोनों के मामले में, काशी के मामले में, मथुरा के मामले में, इसके अंदर सेटलमेंट कर दिया गया था, यथास्थिति बरकरार रखी गई थी। उसके बाद आस्था की बुनियाद पर श्री राम मंदिर का जो फैसला आया है 1045 पेज का, उसमें भी आस्था की बुनियाद पर आप मेरे घर पे मंदिर बना ले, अस्तित्व में है नहीं, आस्था की बुनियाद पर तो आप मेरे घर पे ही मंदिर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा हूँ भाई, कब से अस्तित्व में है? यहाँ क्या कब से अस्तित्व में? ईदगाह कब से अस्तित्व में? उसकी डेट नहीं, श्री कृष्ण जी कब पैदा हुए थे? कि भगवान श्री कृष्ण कब पैदा हुए थे ये बता दीजिए। का जन्म स्थान माना जाता है। कब पैदा हुए थे? श्री राम के लिए भी यही कहा जाता तो मैं बता रहा हूं ना, ये तो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जब 1045 पेज का लीगल एंटिटी माना ना, 1045 पेज का फैसला, मूर्ति जो है माइनर होती है, दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, आज आपने एक मूर्ति को सजीव व्यक्ति के रूप में कानून ने स्थापित किया ना, भगवान श्री राम को माना, कानून ने नहीं माना, कानून ने आपने फैसला पढ़ा ही नहीं, एएसआई की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपने सुप्रीम कोर्ट का 1000 नहीं माना तो आपने स्थान क्यों छोड़ा? वापस नहीं चाहते तो कुछ भी बोलते रहे, आपको सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी। 1045 पेज का आपने फैसला पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब। असगर साहब, मैं 2 सवाल कर रहा हूं आपसे। पहले तो ये बताइए कि ईदगाह कब से अस्तित्व में है? पहला सवाल वो तो फिर सवाल आएगा श्री कृष्ण जी की पैदाइश कब हुई, फिर सवाल ये आएगा। सवाल ये है, मैं दूंगा ना सर, मैं हमारा भारतीय कानून को जवाब दूंगा। नहीं सर, पहले बताइए। अच्छा, दूसरा बताइए, मस्जिद के अंदर सुनिए ना, ईदगाह या मस्जिद के अंदर, सुनते ही नहीं है सर, ईदगाह और मस्जिद के अंदर शेषनाग कमल के चिन्ह कब से अस्तित्व में आए? मैं क्या कह रहा हूं आपको, स्थापत्य कला का एक तरीका होता है, जो भी चीज जिस तरह बनती है। सवाल यह है कि जो आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होगा वो भी अपने वर्क फ्रेम तैयार करेगा, अपने गैस के ऊपर तैयार करेगा। वो कौन सा वो ये लिख देगा कि यहाँ पर जिस तरह श्री राम मंदिर के मामले में कहा गया था गुंबद के नीचे ही गरबा गिरे, पूछ रहा हूं सर, तो ये जो गरबा गिरा कहाँ मिला? किसी भी ईदगाह को बनाने की वर्तमान स्थिति में अगर आप कहीं पर ईदगाह बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, सुनिए ना, तो उसमें मैं मानकर चलूं कि आप स्वास्तिक भी देंगे, उसमें आप शेषनाग का निशान भी देंगे, आप उसमें कमल का चिन्ह भी देंगे, आप उसमें त्रिशूल भी देंगे, मैं मानकर चलूं ना। ये मैं आपको ये अर्ज करूं विजेंद्र जी, बड़े आदर के साथ, आस्था के मामले में तो आप कहीं भी कुछ भी मंदिर बना लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं सवाल कुछ कर रहा हूं, आपको जवाब देंगे भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये स्थापत्य कला का एक नया नमूना है, तो फिर सवाल उसमें आज भी हो सकता है ना, सवाल पूछा जाएगा। फिर वो आज क्या हो रहा है, हो सकता है ना, आज भी, आज तो नई आज भी हो सकता है ना। मैं कह रहा हूं जब इतने साल पहले की छत खड़ी हो जाती है, मैं तो आपकी तरफ से बात कर रहा हूं असगर साहब। मैं कह रहा हूं अगर इतने साल पहले वहां शेषनाग ईदगाह में है, अगर वहां कमल का निशान है, तो आज की तारीख में तो अगर आप कोई मस्जिद बनाए तो उसमें यकीनन ये हो सकते हैं ना, कोई बुराई तो नहीं है। आज तो बिना पिलर के छत डल जाती है। आज की तकनीक की थोड़ी बात करेंगे हम, आने वाले 50 साल बाद क्या होगा, की बात कर रहा हूं, बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब इन दोनों मुद्दों पे सेटलमेंट हो चुका था, ठीक है विक्रांत उसके बाद मजीद विवाद क्यों खड़ा किया जाए? बहुत बेसिक सवाल है मेरा भाई, इसके कोई अंत नहीं है, इन चीजों का कोई अंत नहीं। मुझे इस पूरी जो ईदगाह की जमीन है इसका इतिहास बताइए जरा कि भाई कब से ईदगाह आई, कब से अस्तित्व में आई, कब से मामला चला, और अब आपको क्यों ऐसा लगता है कि वहीं पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि? विजेंद्र, इस पूरे विषय को हमें 3 संदर्भों में देखना पड़ेगा, ऐतिहासिक संदर्भ, विधिक संदर्भ और राजनीतिक संदर्भ। अगर ऐतिहासिक संदर्भ के तौर पे हम देखें तो यहाँ हमेशा से कृष्ण जन्मभूमि थी, है, और ये सबको पता है कि यहाँ कृष्ण का जन्म वहीं हुआ था। 1017-18 के आसपास महमूद गजनी मानिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा टोक रहा हूँ। हाँ, हमारे कृष्ण जी खेले कहाँ थे? मथुरा में।
वृंदावन के घर में पले थे, गोकुल में, ब्रज में। और जिस घर में पले थे उनकी तस्वीरें आपने देखी? जी बिल्कुल। और क्या हाल है उसका आज की तारीख में? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ भाई, जहां पहले से कुछ चीजें हैं, हाँ, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां हमारे कृष्ण जी पले बड़े, जिस घर के अंदर माखन खाया, जिस आंगन में वो बड़े हुए, आपको पता है उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, मैं चूना झड़ रहा है उन दीवारों से। देखिए ये जो भी आज काशी जो है वो आप अगर जाकर के देखें, बनारस को अगर आप जाकर के देखें, मैं देख के आया हूं सर, आपने उज्जैन देखा, उज्जैन इससे बुरी स्थिति में था, शिप्रा के किनारे बैठे हुए महादेव महाकाल, उसकी भी स्थिति इससे बुरी थी। आज आप जाकर के देखें, परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां वैसी हैं। और अगर आज बदलने में ब्रज 84 बदलने में अंतर, अगर आज ब्रज 84 कोस में 84 कोस का हमारा महल जर्जर अवस्था में है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो अब सुध लेने का काम हो रहा है। इसमें आपत्ति किसे होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? भाई आस्था की बुनियाद पे तो कुछ भी होगा, कानून की बुनियाद पे कुछ नहीं हो सकता। यह हमने बाबरी मस्जिद के फैसले में देख लिया। मैंने आपको बीच में टोका था। अयोध्या का भी पुनरुद्धार हुआ है, काशी का भी हुआ है और मथुरा का भी होगा, वृंदावन का होना शुरू हो गया है। और जो मेरे मेरे साथी पैनलिस्ट बार बार कह रहे हैं कि केवल आस्था का विषय है, जामा मस्जिद है, मैं वहां पे एक बात रखूंगा। आप तो ये कह रहे हैं अभिनव जी की आगरा के अंदर जो जामा मस्जिद है, आप उनकी जो सीढ़ियां उनको भी आने वाले वक्त में तोड़ देंगे, क्योंकि दावा तो यहां भी किया जा रहा है कि मूर्तियों को लाकर यहीं पर डाला गया है नीचे। एक बात को समझ, अब एक नया ट्रेंड चलाया गया है, ये आप इसे एक बात क्या आप हमारे घर को तोड़ दो। ये सवाल, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, आपका इशारा ये है क्या इन चीजों को केवल भुनाने के लिए काम में लिया जा रहा है, लेकिन ये एक विधिक विषय है, कोर्ट के समक्ष जाकर के तय हो रहा है, सड़कों के ऊपर, और केवल सोशल मीडिया या व्हाट्सएप विश्वविद्यालयों के अंदर इस विषय के ऊपर चर्चा करके इसको तय नहीं किया जा रहा। एक कानून की चारदीवारी के भीतर होकर के लड़ाई लड़ी गई, और आपने राम जन्मभूमि के केस में देख लिया है कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लंबा चला मुकदमा, और उस मुकदमे का परिणाम, और परिणाम क्या आया आप देख लेंगे जनवरी के अंदर परिणाम। आइएगा, साथ चलिएगा, माथा टेकिएगा, वहां चलिएगा और परिणाम का माथा टेक करके देखिएगा क्या परिणाम आया है। 595 परिणाम वहां देखिएगा चल करके, तीनों जजेस लिख रहे हैं उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ करके देखिएगा कितनी है, मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर परिणाम वहां दिखाई देगा आपको। परिणाम पूछ रहा है क्या परिणाम आया, परिणाम जनवरी में मिल रहा है आपको, देखिए जाकर के परिणाम क्या आया। मैं ये घर तोड़ दूं, परिणाम अपराधी भी रहूं, परिणाम जाके फिर मैं कहूं कि मुझे कुछ नहीं मिला, और फिर मैं कह रहे हैं अगर आपको परिणाम देखना है तो अयोध्या क्यों नहीं आएंगे आप अयोध्या आइए परिणाम देखने के लिए। जनवरी में पूरे राष्ट्र को निमंत्रण है, आइए और देखिए। आप मेरा घर तोड़ दो, पूरा राष्ट्र निमंत्रण, आप मेरा घर तोड़ दो, आप देखिए यहाँ पर मंदिर है, आप अभी नहीं मिला कुछ भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर चुनौती है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। फैसला चुनौती नहीं, फैसला क्या है? अयोध्या में मंदिर बनाना ये फैसला है, अयोध्या में मंदिर बना ये फैसला है। आप जनवरी में आइए, मंदिर के मत्थर टेकिए और देखिए क्या बना है। आस्था में तो कुछ भी, आस्था को देखिए, आस्था में तो कुछ भी, वहां की भावना को देखिए, भावना में आपके लिए रास्ते खुले हैं। पहले भी इस राष्ट्र के राजनीति थे, उसका दुरुपयोग हुआ। अभिनव जी एक मिनट, असगर साहब जिसका बार बार आप जिक्र करते हैं ना, उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। असगर साहब आप जिसका बार बार कोर्ट में जिक्र करते हैं ना कि भाई एसआई के सर्वे का 595 नंबर का पेज, उसमें ये नहीं है कि वहां नहीं था, उसमें फिर आपने देखा है क्या? मैंने देखा है सर, आपने अंग्रेजी का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया है, किसी मंदिर को तोड़ उसमें कहा कि ये कंफर्म नहीं कि नहीं है। 595 दोनों में अंतर है। आपको मंदिर बनने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना, कुछ भी करो, मंदिर बनने में तो कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई आपको मंदिर बनने में तो कोई आपत्ति नहीं है, तो कृष्ण जन्मभूमि में अगर आस्था जोड़िए तो उस आस्था के लिए रास्ता छोड़िए, उस आस्था के लिए रास्ता छोड़िए, और छोड़ना पड़ेगा आस्था के लिए रास्ता, आस्था के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आप संविधान की अभिनव जी एक मिनट, असगर साहब एक मिनट, असगर साहब आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे सर सुनिए ना एक बार भाई, मैं एक बार तो असगर साहब के बारे में कुछ बताता हूँ। अमरनाथ यात्रा में असगर साहब सेवा देने जाते हैं, आप बताएं। बिल्कुल, अमरनाथ यात्रा में असगर साहब सेवा देने जाते हैं, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ राम मंदिर भी जाएंगे, देखने भी जाएंगे सब। लेकिन मेरी बात सुनिए, अरे सर सुनिए ना सर, भाई जो भी राम मंदिर को लेकर फैसला हुआ, या जो भी काशी को लेकर होगा, या जो भी मथुरा को लेकर होगा, सड़कों पर तो नहीं हो रहा है, इस बात को मान रहे हैं? सुनिए ना सर, दूसरा कोर्ट में ही हो रहा है, सड़क पर आया, दूसरा कोर्ट में ही हो रहा है, तीसरा कानून सम्मति हो रहा है, नहीं कानून सम्मत नहीं हो रहा,
कमाल कर रहे मैं हैं। ये आप कह रहे हैं कह रहा हूं, कोर्ट कानून सम्मत ही नहीं है। मैं नहीं, कोर्ट कानून सम्मत है, लोग अरे कानून सर, कमाल सम्मत कर रहे नहीं हो फिर होना आप। चाहिए। सर ने अभी भी कहा कि भावना में लेंगे, भाई कानून से हम बात ही नहीं आप कर रहे। कमाल कर रहे सर ने अभी हैं, कहा दो है चीजें ना। एक साथ नहीं। असगर सर कह रहे हैं कि साहब, भावना पे छोड़ दो। या तो कहिए कि हमारे जज कानून के हिसाब से फैसला नहीं करते। फैसला क्या है 1991 का? कमाल कर रहे पैलेस हैं। ऑफ वर्कशीट, ये किसने अरे सर, दिया? वो फैसला नहीं है, पार्लियामेंट वो में कानून चल रहा है। है कानून, पार्लियामेंट में चल ठीक है, रहा है, विक्रांत। फैसला कर लीजिए। विजेंद्र जी, मैं इस विषय को थोड़ा एलेबोरेट करना चाहूँगा। इसके तीन पक्ष जो ऐतिहासिक रूप से कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर नहीं था। 1017-18 में जब गजनी में अटैक किया था, तो गजनी के साथ में ही उनके एक मुंशी थे अल उतबी, उनकी एक किताब है तारीख़ यामिनी। उसमें वो लिखते हैं, शहर के केंद्र में एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि ये इंसानों द्वारा नहीं, स्वर्ग के दूतों द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद में अरे सर, आस्था की बात नहीं है, आस्था की बात नहीं, डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो, बोलिए। मंदिर का कोई भी विवरण शब्दों में या चित्रों में गिर जाएगा। और खुद महमूद लिखते हैं, यदि कोई इसके बराबर भवन बनाना चाहे तो कई 100 मिलियन दिनार खर्च किए बिना ऐसा नहीं बन पाएगा, और काम में 200 साल लग जाएंगे, भले ही सबसे सक्षम अनुभवी कामगार वहां कार्यरत हों। ये महमूद गजनी कहता है। उसके बाद भी मुगल दरबार में कह रहा है, या आपके पास प्रमाण की किताब है? प्रमाण मैंने किताब का नाम बताया आपको, अल उतबी किताब तारीख़ यामिनी, पेज नंबर मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। उसके बाद फ्रांसीसी यात्री टवर्नियर वहाँ गए थे 1650 में, वहाँ भी उन्होंने वहाँ मंदिर का वर्णन किया है। उसके बाद वहाँ पर मुगल दरबार का एक इटालियन था, वो भी वहाँ गया था, निकोलाओ मनुची, उसने वहाँ बताया कि अष्टकोणीय मंदिर था। और उसके बाद ये ज्ञात है कि 1670 में जब गोकुल जाट के सक्षम नेतृत्व के अंदर जाटों का विद्रोह हुआ था, उसे कुचलने के लिए औरंगजेब ने मथुरा पर अटैक किया था, और उस समय उस मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। उसके बाद भी 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी नरेश के पक्ष में फैसला दिया था कि ये संपूर्ण 13.37 एकड़ जमीन काशी नरेश के स्वामित्व में है, लेकिन उसके बाद वहां निर्माण नहीं हो पाया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बिड़ला जी ने वो जमीन काशी नरेश से खरीदी, और उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ। 1968 से पहले तक यह साफ था कि यह संपूर्ण जमीन का स्वामित्व जो है ट्रस्ट के पास। 1968 में एक समझौता होता है उस संगठन के द्वारा ईदगाह शाही ईदगाह के साथ, जिसके पास मालिकाना हक नहीं है, और ये कोर्ट के बाहर का सेटलमेंट है। मेरे अनुभवी काबिल दोस्त यहाँ हैं, वो उस पर बताएंगे। वो सेटलमेंट एक्सेप्टेड हो ही नहीं सकता, और उसके बेस के ऊपर आज भी वो कब्जा वहां पर है। तो अगर विधिक रूप से देखा जाए तो जमीन पर कब्जा ट्रस्ट का होना चाहिए। धर्मगुरु हमारे साथ संत मुनीश्वर दास जी जुड़ गए हैं। सर रुके एक बार, वो दूर से जुड़े हैं हमारे साथ। संत मुनीश्वर दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीश्वर दास जी, सर्वे का आदेश दे दिया गया है, आपको लग रहा है ये एक और बड़ी जीत? मुनीश्वर दास महाराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए विक्रांत जी, आप ही 1991 वर्शिप एक्ट की जो बात कर रहे हैं जी, देखिए वो एक्ट कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कह रहे हैं पहली चीज, कोर्ट के अंदर हमारे यहाँ 5 जजेस ने बनाया, आप कह रहे हो कि उसको जजेस की कोई वैल्यू नहीं है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की कल्पना दी है, उसमें जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 1991 वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा से रोकता है। यह अपने आप में बताता है कि एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, ये धर्मनिरपेक्षता के अगेंस्ट है, 141 का अगेंस्ट जा रहे हैं आप, ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। जजेस के बना हुआ कानून 1947 से पहले कोई भी डिस्प्यूट हो, लेकिन हिंदू वहां पे अपने अधिकारों के लिए दावा नहीं कर सकता। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? और 15 अगस्त 1947 की तारीख किस बिना पर, किस पैरामीटर के ऊपर तय कर दी गई? जी ठीक है, अभिनव एक लाइन में अनुभव, क्या वाकई में जिस वर्शिप एक्ट को लेकर बार बार सवाल उठते हैं उसको बदलने की जरूरत है कानूनी तौर पर? बिल्कुल, इस बारे में विचार विमर्श किया जाना चाहिए, और ये अब तय होगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज है। केंद्र सरकार से इस संबंध में न्यायालय ने कुछ सवाल जवाब किए हैं, और उसके बारे में सुनवाई होनी है। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं विजेंद्र, धारा 370 का भी फैसला आया, उसमें एक जज जस्टिस संजय किशन कौल साहब ने विशेष तौर पर यह कहा कि जो आज़ादी के वक्त और उसके बाद का दरमियान का पीरियड है, इस पीरियड में जो उस वक्त की घटनाएं बीती उसकी भी एक न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, उसके लिए भी एक कमीशन बनना चाहिए, और उसमें हुए एट्रोसिटीज को देखा जाना चाहिए। अभिनव जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे पास वक्त की कमी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रांत जी आपका भी शुक्रिया, और असगर अली साहब आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ सीधे तौर पर बातचीत के लिए नहीं जुड़ पाए, लेकिन
मुनीश्वर दास जी, आपका भी शुक्रिया हमारे वक्त देने के लिए। सिर्फ मथुरा नहीं, अभी देखते जाइए क्या क्या बाकी है और उसके साथ और क्या क्या बाकी है। नमस्कार। भगवान कृष्ण की वो जन्मभूमि है, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, ये एक तमाचा है उनके ऊपर। कानून पे विश्वास रखें, संविधान पे विश्वास रखें। सत्य कभी पराजित नहीं होता।